वाइटोमो केव्स देखने के लिए आज मैं आया था, बट वाइटोमो केव्स में आज मैं नहीं जा पाया। रीज़न बिंग मैं लेट हो गया थोड़ा सा। तो वाइटोमो केव्स आते हुए अब रास्ते में मुझे मिला वाइटोमो म्यूज़ियम। अब मैं आपको लेके चलता हूँ वाइटोमो म्यूज़ियम, केव्स म्यूज़ियम, वाइटोमो केव्स के म्यूज़ियम में, और दिखाता हूँ आपको वाइटोमो केव्स म्यूज़ियम के अंदर ऐसा क्या चीज़ है और क्या मेरा यहाँ पर आना अच्छा रहा कि मैं वाइटोमो केव्स पर जाने के से पहले, ग्लोइंग जो केव्स हैं वहाँ पर जाने से पहले सीधा म्यूज़ियम में आया। तो क्या मुझे इसका कुछ फ़ायदा मिलेगा? तो आइए देखते हैं कि कैसा रहता है अंदर। बाहर से छोटा सा दिखने वाला है म्यूज़ियम, अंदर जाते ही सच में बहुत बड़ा लगता है। तो एंट्री पर ये एक स्टोन दिखाया हुआ है, ये है स्टेलेगमाइट। स्टेलेगमाइट जो होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट और बाकी जो मिनरल्स होते हैं उनके डिपॉजिट से बनता है। अब ये बनते ऐसे हैं कि जब लाइमस्टोन की जो रॉक्स होती हैं, जो बेड बना हुआ है पूरे यहाँ पे एरिया में, उसके अंदर से जब पानी नीचे जाता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप गुफाओं के अंदर से टपकता रहता है, तो अपने साथ जो वो कैल्शियम कार्बोनेट और बाकी मिनरल्स के जो डिपॉजिट्स लेके आता है, तो पानी टपकते ही उनको फ्लोर के ऊपर वो ड्रॉप बाय ड्रॉप छोड़ देता है। तो पानी के अंदर से निकलने वाले ये जो मिनरल्स हैं, ये सब इकट्ठे हो के एक वर्टिकली इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी को हम बोलते हैं स्टेलेगमाइट। तो ये स्टेलेगमाइट का जो हाफ कट है यहाँ पर एंट्री पर ही दिखाया हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते ही ये वाटर की मूवमेंट की वजह से जो गड्ढे बन जाते हैं या केव्स बन जाती हैं, उसका एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो पानी जब मूव होता है वो एसिडिक हो जाता है, बिकॉज जो कार्बन डिपॉजिट्स होते हैं एनिमल रिमेन्स के या प्लांट रिमेन्स के, वो उसके अंदर आ जाते हैं। तो वो एसिडिक पानी जब ये लाइम स्टोन की जो पूरा रीजन है उसके अंदर से मूव करता है, तो जो भी गड्ढा होता है, थोड़ा सा झुकाव होता है ग्राउंड के अंदर, उसके अंदर आते ही वो सेडिमेंटेशन की वजह से पानी धीरे धीरे प्रेशर की वजह से नीचे मूव करने लगता है। तो ये एक गड्ढा क्रिएट कर देता है, और स्लोली एंड स्टेडिली ओवर द टाइम, जो कि थाउजेंड्स या मिलियंस ऑफ ईयर्स है, उसके अंदर क्या होता है कि वो पूरा नीचे का एरिया जो है साफ हो जाता है और वो एकदम वैली नीचे धस जाती है। तो ये मॉडल यहाँ पर ये दिखाता है। अब आगे बढ़ते ही ये तीन तरह के जो फोसिल बियरिंग रॉक्स हैं, मड स्टोन, सैंड स्टोन और लाइम स्टोन, और ये कुछ फोसिल्स हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो रिमेन्स एनिमल्स जो थे उस टाइम पर या प्लांट्स थे, उन सब के जो रिमेन्स इन स्टोन्स के अंदर जो फंस गए थे, ये वो सब दिखाता है। तो यहाँ पर ये तीनों तरह के मड स्टोन, सैंड स्टोन और लाइम स्टोन हैं जो वो दिखाता है। मड स्टोन जो कि रिवर बेड्स के अंदर पाया जाता है, वो एक बड़ा थोड़ा सा सॉफ्ट जो कहूँगा मैं, वो एक तरह का स्टोन होता है, ये जैसे क्ले वगैरह ये सब उसी का पार्ट है। तो मड स्टोन है जो वो ये होता है। फिर उसके बाद आता है सैंड स्टोन, जो कि थोड़े से पार्टिकल्स होते हैं, जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं उनसे बनता है, उसको कहते हैं सैंड स्टोन। और फिर इसके बाद आता है लाइम स्टोन। जो लाइम स्टोन होता है ये रिमेन से बनता है, जो एनिमल रिमेन्स होते हैं, क्रस्ट वगैरह होते हैं, उन सब के प्रेशराइज होने की वजह से जो क्रिएट होता है उसको लाइम स्टोन बोलते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते ही ये हैं अमोनाइट्स। अमोनाइट्स जो कि फोसिलाइज्ड रिमेन होते हैं मोलस्क्स के, और इसकी जो क्लास होती है सब क्लास अमोनोपीडिया या सिफेलोपोडा बोलते हैं इसे, ये सब साइंटिफिक नेम्स वगैरह हैं। इनके बेसिकली स्पाइरल शेल्स होते हैं, ये गोल से शेल होते हैं, और ये शेल्स होते हैं जो चेम्बर्स में डिवाइड होते हैं, जिसके अंदर की गैसेस वगैरह या एयर वगैरह करके ये अप और डाउन करते हैं वाटर के अंदर। ये 240 मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो थे, अभी नहीं हैं, और 66 मिलियन अगो ये जो थे वो एक्सटिंक्ट हो चुके थे। तो इनका भी जो है रिमेन्स है वो यहाँ पर दिखाए गए हैं, जो कि स्टोन्स के अंदर इकट्ठे हो गए थे। तो इन स्टोन्स के अंदर से निकाल करके इसको यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद आ जाते हैं ये गैस्ट्रोपोड्स, और वो भी स्पेसिफिकली जो है कि यहाँ पर तीन टाइप के गैस्ट्रोपोड्स दिखाए गए हैं, जो कि है पीपी, हॉर्स मसल और इनोसेरेमस। और इनोसेरेमस है जो वो है एक्सटिंक्ट है, और बायवॉल्व जो होते थे जो गैस्ट्रोपोड्स हैं, वो एक उसका एक कैटेगरी है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है। गैस्ट्रोपोड जो कि स्नेल या स्लग्स होते हैं, इन सबको बोलते हैं, और ये भी पानी के अंदर ही रहते हैं। इनका अलग अलग इंपॉर्टेंस है, जैसे कि ये जो डेड एनिमल्स होते हैं इन सबको क्लीन करने में बेसिकली वो जो है हेल्प करते हैं। जो इनोसेरेमस है स्पेसिफिकली, वो बिल्कुल एक एक्सटिंक्ट हो चुका है, जो मेसोजोइक एरा था उसके बाद से। और इसके जो फोसिल्स हैं वो अलग अलग जगह पे मिलते हैं, हर जगह पाए जाते हैं ये, जो कि पानी जहाँ पर भी होता है। और जो पीपी है ये स्पेसिफिक है न्यूजीलैंड के लिए, ओवल शेप का होता है, और ये पीपी यहीं मिलता है। हॉर्स मसल एक काफ़ी बड़ा वाला मसल होता है, MUSSEL, इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे पता नहीं, बट मैं इसे मसल बोल रहा हूँ। तो ये जो मसल होता है ये बड़ा वाला होता है, ये
जो कि इसका शेल होता है, और शेल का भी कलर जो है वो डार्क ब्लू या ब्राउन होता है, तो उसके भी रिमेन्स है जो वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। और यहाँ पर एक स्टोन जो कि लाइम स्टोन होता है उसके बारे में बताया हुआ है, हर चीज़ में इस्तेमाल होता है वो, इवन टूथपेस्ट में। और जो पिरामिड्स हैं उसके बारे में बताया हुआ है कि पिरामिड्स हैं वो भी जो हैं लाइम स्टोन से ही बने हुए हैं, इजिप्शियन पिरामिड्स बेसिकली। सो ये उसके यूजेस बताए गए हैं। तो ये पूरा जो एरिया है ये वाला डेडिकेटेड है लाइम स्टोन को। तो ये है मोआ बर्ड जिसके फोसिल जो हैं यहाँ पर पाए गए थे। ये इसकी हाइट देखो कितनी होती थी। तो ये मोआ बर्ड है यहाँ पर, इसका एक बनाया हुआ एक नकली वाला वर्जन, बट मोआ बर्ड उसके एग्स उसके नेस्ट में मिले थे। तो ये मोआ बर्ड है। अब मैं आपको कंपैरिजन के लिए दिखाता हूँ मेरी हाइट से कंपेयर करके। ये देखो इस हाइट का मोआ बर्ड था, और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं ये स्टोन्स के बारे में बताया हुआ है। तो जैसे कि जो अर्थ है, अगर इधर मैं आपको दिखाऊं जो ये सैंड स्टोन है, आप पास आ जाइए प्लीज़, पास आ जाइए। यहाँ पर देखो आप दिखाता हूँ सैंड स्टोन का साइकिल। जैसे सेडिमेंट होता है जो भी अपना पहाड़ से मिट्टी वगैरह कुछ भी आती है, वो पहले सैंड, फिर सैंड से थोड़ा और नीचे जाता है वो मड स्टोन बनता है उधर, फिर आगे लाइम स्टोन बनता है, और फिर प्रेशर से सैंड स्टोन बनता है। तो इनके सबके जो सैंड, जैसे ये सैंड स्टोन मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये सैंड स्टोन दिखाया हुआ है, ये सैंड स्टोन है, और ये देखो ऐसा दिखता है। और इसके अलावा लाइम स्टोन है जो कि सैंड स्टोन से जस्ट एक स्टेप पहले बनता है, वो लाइम स्टोन का ये दिखाया हुआ है छोटा पत्थर, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, और इसको स्क्रॉल करके इसकी इंफॉर्मेशन मैं ले सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पर ये मड स्टोन है, मड स्टोन के बारे में इधर लिखा हुआ है और बताया हुआ ये भी सेडिमेंट्री रॉक है। तो ये मड स्टोन के बारे में भी इंफॉर्मेशन इधर दी गई है। तो म्यूज़ियम के अंदर बहुत ही अच्छा दिखाया हुआ है हर चीज़ को। यहाँ पर भी जैसे पूरा एक बना के प्रैक्टिकली दिखाया गया है इस तरह से। ये पूरा जो पहाड़ है इससे सब आते हैं रॉक्स वगैरह, कैसे रॉक्स बनते हैं, कहाँ पर कितनी खाई है, चट्टानें कैसी हैं। इधर प्लेन देख, अगर आप ऊपर देखो तो इधर सब प्लेन है, यहाँ से सब रिवर्स आ रही हैं, और जैसे जैसे मैं इधर आता हूँ ये सब खुरदरा होता जाता है, रोकी सा हो जाता है। तो ये रोकी, ये फिर सी बेड या ओशन बेड या वैली आ गई। तो ये पूरा दिखाया हुआ है, इसके बारे में बताया हुआ है, लैंडस्केप के बारे में यहाँ के पूरे। और एक और मॉडल इधर है, जब अर्थ मूव करती है तो किस तरह से जो प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये दो प्लेट्स हैं जैसे, तो ये सेपरेट आउट हुई पड़ी हैं। सो ये प्लेट्स को दिखाया हुआ है यहाँ पर, ये टेक्टोनिक प्लेट्स है, इसके बारे में बताया हुआ है। इसके अलावा अंधेरे में जैसे ये सब है, जो पेड़ हैं कुछ उनके बारे में बताया हुआ होते हैं, और जो बेसिकली अंधेरे में जो जीव रहते हैं उनके बारे में बताया। उसी के नाम पर ये वाइटोम जो है केव्स है, ग्लोवोम बोलते हैं उन्हें, वो चमकते हैं, अब लाइट देते हैं, तो उनको ग्लोवोम्स बोलते हैं। तो वही वाइटोमो के केव्स के अंदर है जहाँ पर नेक्स्ट में जाने वाला हूँ। तो ये इसके बारे में बताया हुआ है। ये मोआ बर्ड है, बर्ड तो नहीं मोआ। तो मैं आगे चलते हैं। तो केव्स के अंदर ही रहने वाले कुछ जीव जंतुओं में से एक है ये पोसम। तो ये पोसम है, उसका जो है एक बॉडी है पोसम, और इसके अलावा रैट्स हैं, चूहे हैं, वो भी केव्स के अंदर ही रहते हैं। तो यहाँ पर चूहा है वो भी दिखाया गया है। तो ये रैट्स हैं जो, ये भी केव्स के अंदर ही रहते हैं, तो इधर इनको भी दिखाया हुआ है। और ये पूरा केव का एक मॉडल है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऊपर से नीचे तक ये पूरा एक ऐसा लगता है जैसे गुफा में आ गई। ऑल्दो ये बना शायद वुड से या गत्ते से ही है, बट बहुत अच्छा बनाया हुआ है। और ग्लो वूम्स का एक एग्जांपल देने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से दिखते हैं। तो जैसे अगर आप पास आओ तो ये आपको एक चमकते हुए डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, तो ये इसी तरह से ग्लो वॉर्म्स होते हैं जो कि अंधेरे में ग्लो करते हैं। तो अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि ग्लो वॉर्म्स कैसे होते हैं, अंदर केव कैसी दिखेगी। तो आ जाइए मेरे साथ। यहाँ पर देखो, तो अब इसके बाद है एक थिएटर सेक्शन। अगर मैं यहाँ से अंदर जाता हूँ
कोई मूवी चल रही है जो केव्स के बारे में दिखा रहे हैं कि अंदर केव्स में कैसे जाते थे, जो एक्सप्लोरर्स हैं उन्होंने क्या क्या ढूंढा। Pretty cool to get this tiny fish. It's pretty exciting. It's really exciting. Looking forward to getting to see this. Maybe a glass of champagne. It's kind of awesome. इधर इन्फॉर्मेशन चल रही है, ये थिएटर है एक छोटा सा बनाया हुआ है जो केव्स के बारे में बता रहा है, दिखा रहा है, मूवी फिल्म दिखा रहा है। तो अब मैं आगे मूव करता हूँ। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स दिखाए गए हैं जो मिनरल के डिपॉजिट से बनते हैं। जब पानी केव्स के अंदर से बहता है तो वो अपने साथ में केव की मिट्टी के अंदर से मिनरल्स निकालता है, या फिर पहाड़ से आता वो मिनरल्स लेके आ गया। तो दो तीन तरह के क्रिस्टल्स बनते हैं तरीके से। एक तो होता है रनिंग वाटर के थ्रू जो क्रिस्टल्स बनते हैं, एक है जो पानी एक जगह पे पड़ा रहे, स्टेगनेंट रहे, उसके अंदर क्रिस्टल्स फॉर्म होने लग जाते हैं मिनरल के डिपॉजिट होने की वजह से या मिनरल की प्रेजेंस की वजह से। तो मैं आपको दिखाता हूँ अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स जो केव्स के अंदर बनते हैं यहाँ पर जो दिखाए गए हैं। तो मैं कैमरा मैं ले लेता हूँ और मैं यहाँ दिखाता हूँ। ये देखो, ये सबसे पहले है शॉल, और ये शॉल तब बनता है जब एक पतला सा, जब पानी एक पतली सी धार में चल रहा हो और सिंगल पाथ पर, तो तब ये जो है इसको बनता है, इसे कहते हैं शॉल। फिर इसके बाद है फ्लो स्टोन। ये फ्लो स्टोन्स हैं, ये तब बनते हैं जब पानी जैसे ड्रिप कर रहा हो ऊपर से, ड्रिप तो नहीं एग्जैक्टली, बट जब पानी एक फाइन शीट में चल रहा हो, पतली सी एक लहर में चल रहा हो, तो तब ये डिपॉजिट मिनरल होते रहते हैं उसके रोक के ऊपर, और फिर ये बनता है। इसके अलावा ड्रिप्स हैं, जब बूंद बूंद करके जो नीचे टपक रहा होता है पानी, तब ये इस तरह का, जैसे आप देख रहे हो ये ऊपर का हिस्सा हटा रखा है रोक से, तो ये ड्रिप्स हैं। तो ये पानी की ड्रिप होने की वजह से, मिनरल डिपॉजिट की वजह से ये सब क्रिएट हो जाता है। फिर इसके बाद है ये वाले, ये देखो, ये अलग तरह के क्रिस्टल्स हैं, इन्हें कहते हैं स्पेलियोथेम्स समथिंग। तो स्पेलियोथेम्स हैं ये देखो, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है, वो एग्जैक्टली आप इधर से ले सकते हो। मैं एक्सप्लेन करूँगा तो मुझे वीडियो में काफ़ी देर लग जाएगी। इसके अलावा स्टेगनेंट वाटर्स है, तो जो पूल्स के ऊपर है, ये उसकी वजह से जो बनते हैं वो ये क्रिस्टल्स हैं, आप इनको देख सकते हो। ये देखो, मैं इस एंगल से दिखाता हूँ आपको। और ये जिप्सम है, ये स्टेगनेंट वाटर की वजह से बनते हैं। ये देखो, तो यहाँ पर पूरा डिस्प्ले दिया हुआ है क्रिस्टल्स का, बड़ा अच्छा। ये इधर तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है कि केव्स पे जाने से पहले म्यूज़ियम में मैंने पूरी जानकारी जो है अपनी जितनी मुझे चाहिए वो मैंने ले ली। ये देखो एक्सकावेटर्स कैसे, जो केव में एक्सप्लोरर्स हैं वो किस तरह से जाते हैं और किस तरह से अपनी बॉडी को लोअर करते हैं डाउन द केव। ये जो है यहाँ पर ये लगा हुआ है पूरा चेन या रिंग, और फिर ये इसके सहारे रस्सी से ये नीचे केव में इस तरह से जाते हैं। तो पूरा इधर दिखाया हुआ है एक डमी जो है वो बना करके, और इस सेक्शन में दिखाया गया है किस तरह अलग अलग टूल्स का यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स, वाटर, ह्यूमिडिटी, और जैसे फ्लडिंग के लिए वाटर का लेवल, सारी चीज़ों को चेक करते हैं केव के अंदर। इस तरह के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, विंड स्पीड वगैरह। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा हो या फ्लडिंग ज़्यादा होने वाली हो तो टूरिस्ट का जो नंबर है उसको कम कर देते हैं केव्स के अंदर जाने के लिए। तो ये उसी चीज़ को दर्शाया गया ताकि कोई इंजरी ना हो जाए उसकी वजह से। तो आगे का जो सेक्शन है वो कुछ इस तरह का है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे फॉसिल वाले सेक्शन में। ये देखो, ये मोआ का फॉसिल जो है वो बनाया गया है यहाँ पर। सो ये मोआ का फॉसिल है। ये देखो, एक एग भी रखा हुआ है इसका, मोआ बर्ड का मैंने आपको उधर दिखाया था जो पूरा डमी था, और ये इसका एग रखा हुआ है, और ये मोआ बर्ड का पूरा फॉसिल है। और इसी तरह के देखो और भी फॉसिल हैं जो यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये देखो, ये अलग अलग तरह के फॉसिल हैं मोआ के। ये इधर भी और भी फॉसिल, ये देखो अलग अलग बर्ड्स के फॉसिल। ये बर्ड है जिसका फॉसिल है यहाँ पर, और ये देखिए ये स्कल है, एड्जिबल नाम का जो भी बर्ड था उसका स्कल।
ये बीक देखो, बीक का स्कल है ये कीवी का, ये कीवी का स्कल। और इधर और भी दिखाया गया है, ये देखो छोटा सा मगरमच्छ टाइप, रोबस्ट स्किंक। इधर एक और है, ये केव रेल नाम से बर्ड था या जो भी था उसका स्कल। तो यहाँ बड़े अच्छे स्केलेटन्स हैं जो अच्छी कंडीशन में जो है वो रखे गए हैं। इसके अलावा इधर और भी बहुत कुछ है। ये केव के ही अलग अलग डेमोन्स्ट्रेशंस हैं। देखिए केव में किस तरह से फंस सकते हैं अंदर, वो सब दिखाया हुआ है। तो अपने आप को सेफ रखना कितना ज़रूरी है। ये इतने छोटे छोटे जो हैं वो होल्स होते हैं। यहाँ पर टाइमलाइन है कुछ दी गई है, वाइटोमो टूरिज्म कब कैसा था, ये पूरा इसका एक टाइमलाइन दिया हुआ है। पता नहीं यहाँ पर कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा, शायद यहाँ पे खड़े होने पे कुछ चलता है, आई डोंट नो, चल नहीं रहा बट। सो यहाँ पर एक केव क्रॉल भी दिया हुआ है। अब इस केव क्रॉल में है क्या चैलेंज में, यहाँ पर आप जा सकते हो अंदर क्रॉल करके और दूसरी साइड से जो है वो निकल सकते हो, जो कि है यहाँ पर। सो ये केव क्रॉल चैलेंज है, अगर आप करना चाहो तो बहुत मुश्किल। मेरा अभी शरीर थोड़ा सा बड़ा है इसके लिए, तो मैं नहीं कर पाऊँगा, बट हाँ केव क्रॉल है जो वो आप कर सकते हो। और ये बाहर ये सोवेनियर्स का जो एरिया, किसी को कुछ सोवेनियर खरीदने हो तो वो यहाँ से ले सकता है, टी शर्ट्स एंड ऑल, हर चीज़ है इधर। तो वाइटोमो केव्स में आने से पहले म्यूज़ियम में जाने का फ़ैसला बहुत सही था। सही इसलिए था क्योंकि मुझे यहाँ पर सच में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई जो मैं कल जाऊँगा केव्स में और मुझे वहाँ पर बहुत काम आने वाली है। इन्फॉर्मेशन जैसे कि वहाँ पे किस तरह से टेम्परेचर होगा, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, ग्लो वर्म्स किस तरह के दिखते हैं, क्या क्या चीज़ें मुझे कैप्चर करनी है कैमरा में, और वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होता है, केव के अंदर कैसा फील होता है, केव के अंदर किस तरह के पासेजेस होते हैं, केव के अंदर क्रिस्टल्स किस तरह के फॉर्म होते हैं, कैसे कैसे क्या होता है, और एनिमल्स किस तरह के मिल सकते हैं मुझे वहाँ पर। तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो पता चली, तो मेरे लिए एक अच्छा ही रहा। बट हाँ खैर मुझे वापस जाना है अभी, और मैं मिलता हूँ आपसे कल केव्स के अंदर। केव्स में दिखाऊंगा मैं आपको कि किस तरह से केव्स के अंदर जो ग्लोइंग वर्म्स है वो रहते हैं और वो क्यों ग्लो करते हैं, अंदर किस तरह का हैबिटेट है उनका, क्या कुछ होता है। इस चीज़ को दिखाने के लिए मैं मिलता हूँ कल। अगर वीडियो पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। तेज़ धूप है, बाय बाय, कल मिलता हूँ।